भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए जो दिन उन्होंने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के चाचा कृष्ण कुमार को दिखाया है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है एक बाप का अपने बच्चों की अर्थी को कंधा देना। अभी रिसेंटली दोस्तों टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के चाचा कृष्ण कुमार की इकलौती संतान तिशा की कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। तिशा कुमार की उम्र मात्र 20 साल थी। उनको बचाने की कृष्ण कुमार ने भरसक कोशिश की। उन्हें विदेश लेकर गए, उनका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कैंसर से कोई भी आदमी नहीं बच पाता है। और दोस्तों, कैंसर का दर्द कितना खतरनाक, कितनी असहनीय पीड़ा देता है, ये दोस्तों भली बात ही जानता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की मृत्यु भी 2022 में कैंसर से हो गई थी। और जो व्यक्ति इस बीमारी को झेलता है वो तो असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करता ही है, साथ में कैंसर की बीमारी से उसके परिवार वाले भी बहुत ही असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करते हैं। उनको भी बहुत दर्द और बहुत बेबसी रहती है, क्योंकि वो दुनिया भर का पैसा होने के बावजूद, दुनिया भर की चीज़ें होने के बावजूद अपने उस सगे संबंधी को नहीं बचा पाते, और वो तिल तिल करके उनकी आंखों के सामने मौत के आगोश में समाता रहता है। दोस्तों, तिशा की उम्र मात्र 20 साल थी। तिशा दोस्तों करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों खरबों की मालकिन थी, क्योंकि कृष्ण कुमार की कोई और संतान नहीं थी। तिशा कृष्ण कुमार की इकलौती संतान थी। कृष्ण कुमार दोस्तों स्वर्गीय गुलशन कुमार जी के छोटे भाई हैं। गुलशन कुमार जी की आकस्मिक मौत के बाद इनकी कंपनी की पूरी की पूरी देखरेख, इसका जिम्मा इनके बेटे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने ही उठाया था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि टी सीरीज की नेट वर्थ 10,000 करोड़ रुपीस है, और कुमार घराने की गिनती भारत के 200 रिचेस्ट परिवारों की गिनती में की जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टी सीरीज की नेट वर्थ 10,000 करोड़ रुपीस, और बॉलीवुड में इनके नाम का सिक्का चलता है। इनके पास दूर दूर तक कोई भी एक्टर डायरेक्टर नहीं फटकता। अगर नेटवर्थ का हिसाब आप देखें, खान्स हो, करण जौहर साहब हो, आदित्य चोपड़ा साहब हो, और भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर इनके सामने पानी नहीं मांगते, क्योंकि टी सीरीज की नेटवर्थ इन सभी से बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि शाहरुख खान साहब और आदित्य चोपड़ा, जिनकी कंपनी है YRF, ये लोग भी इनके सामने नहीं टिकते। लेकिन दोस्तों, आप भगवान का कहर देखिए कि अरबों खरबों की संपत्ति होने के बावजूद कृष्ण कुमार अपनी इकलौती संतान, जिनकी उम्र मात्र 20 साल थी, उसको बचा नहीं पाए। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि कैंसर बहुत ही दर्दनाक और डेडली बीमारी है, और जिस किसी को कैंसर हो जाता है उसको बचाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, अब तिशा की मौत के बाद सवाल ये उठ रहा है कि कृष्ण कुमार की अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक कौन होगा? कृष्ण कुमार के इस फैले साम्राज्य को कौन संभालेगा? इस सवाल का जवाब दोस्तों किसी के पास नहीं है। कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी तान्या का रो रो कर बुरा हाल है, और इससे बड़ा गम, इससे बड़ा सदमा जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकता कि जिनकी इकलौती संतान हो और जिसकी उम्र मात्र 20 साल हो, वो 20 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली जाए, वो भी इतनी डेडली बीमारी से लड़कर। दोस्तों, इससे बड़ा सदमा मुझे नहीं लगता कि जीवन में कुछ और हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और साफ हो जाती है कि पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन पैसों से आप किसी की सांसें नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर सांसें खरीदी जा सकती तो कृष्ण कुमार अरबों खरबों रुपीस खर्च करके अपनी बेटी तिशा की सांसें खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। दोस्तों, भगवान से मैं उम्मीद करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान इतना बड़ा कहर, इतना बड़ा दुख किसी को भी ना दे, क्योंकि अपने इकलौते बच्चे की मौत से बड़ा गम इस जीवन में कुछ और नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी को इस दर्द को सहने की हिम्मत दे।